किसने भेजा है तुम्हें? ज़ारा ने भेजा है ना? ज़ारा की जासूस बन के आई हो ना तुम? मतलब वो बुरखे वाली औरत कबीर के खत में अम्मी के जवाब के बारे में जानती है। नकाब उठाओ अपना। इसका ये मतलब है कि वो कबीर के घर को बचपन से जानती है। हमने कहा नकाब उठाओ। रुखसार, तुम्हारा नाम रुकैया है ना? यहाँ क्या काम करने आई हो तुम? दूसरों की बातें सुनने आई हो? सच्ची सच्ची बताओ, किस मकसद से यहाँ पर आई हो? किसकी जासूसी कर रही हो? अगर कुछ बताया नहीं ना तुमने तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, वो ही तुम्हें देखेगी। जल्दी बोलो। हम किसी की जासूसी नहीं कर रहे थे, हम तो बस कुछ नोकझोंक होते हुए सुने तो रुक गए। खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। आज तो तुम्हें माफ कर रही, लेकिन आइंदा अगर तुम हमारी नजरों के आसपास भी दिखी ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। ये लीजिए आपके पैसे। मैनेजर को कहिएगा कि हमारे कुछ रिश्तेदार आए थे तो हम चले गए, हमें ऐसे देखेंगे तो बातें बनाएंगे। अल्लाह हाफिज। आउट हो गए तुम आउट हो गए। तुम खुश हो गए, हम आउट नहीं हुए। तुम हम लोग के ऊपर बेईमानी कर रहे हो। अरे यार, अरे इसमें रोने की क्या बात है? आउट हो गए तो हो गए ना। अमन, अरे तुम रो क्यों रहे हो? अब कौन हो? अपनी खाला ही समझो। नहीं, हमारी बस एक ही खाला है, हमारी फेवरेट खाला, रुखसार खाला। हमें उनकी बहुत याद आती है। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना, तो चलो हम तुम्हें चॉकलेट खिलाते हैं। अम्मी ने अजनबियों से कुछ भी लेना मना किया है। हम तो तुम्हारी खाला जैसे हैं ना, तो अजनबी कैसे हुए? वैसे हमें तो मना है, लेकिन बात अगर चॉकलेट की तो ठीक है। तो चलो बाहर ना एक अच्छी सी दुकान है, वहां चल के तुम्हारे लिए चॉकलेट खरीदते हैं। चले? अमान, अरे रुको। अरे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? अरे रुको, अरे हमारे बच्चे को लेकर जा रही है। पकड़ो ये बच्चे चोर को। कहाँ लेकर जा रही है तू? कहाँ लेकर जा रही है हमारे बच्चे को? बेटा जीनत, तुम इधर आओ। बेटा जीनत, मना क्या था ना, किसी अरे जाने साथ। छोड़िए, आप लोग क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। क्यों? किसने कहा था तुम्हें इसके साथ जाने के लिए? किसने कहा था? लगाएंगे तुम्हें। भाभी भाभी जीनत क्या हो रहा है? शांत हो जाइए। इसकी तरफदारी करने आई हो? हाँ, तुमने भेजा था क्या ज़ारा? अच्छा, तुम्ही ने तो भेजा होगा हमारी जासूसी करवाने के लिए। तुम्हें हमसे दिक्कत है ना? हमसे दिक्कत है। हमारे बच्चे लिए तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है ज़ारा? तुम जैसी बदतमीज और बेहया लड़की हमने आज तक नहीं देखी। शर्म नहीं आती? क्या कहा तुम? सीनत भाभी, ये ना ही बच्चे चुराने वाली औरत है और ना ही हमारी जासूस। ये आपकी बहन रुखसार है। अरे ये रुकैया है, रुकैया। हमने इसका चेहरा खुद देखा है। ये रुखसार।
रुखसार, रुखसार, हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसके मुताबिक हम पर भरोसा करना आप लोगों के लिए आसान नहीं है, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं कह रहे। जब तक हम डॉक्टर साहब से बात नहीं कर लेते ना, तब तक कोई यकीन नहीं करने वाला तुम पर। चुप रहो। कबीर बस, जरा तमीज से बात करो हमारी बहन से। जीनत, उसे बात कर लेने दो, फिर देखते हैं। मेंटल असाइलम वाली बात सही थी। नहीं, शायद हम सब ये बात भूल रहे हैं कि ये रुखसार है। हमने और ज़ारा ने इसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया। मेंटल हॉस्पिटल में कोई भी इसकी बात पर यकीन क्यों करेगा? हम क्यों करेंगे इसकी कोई भी बात पर यकीन? आप सब हमारा यकीन कीजिए, जो कुछ भी हम कह रहे हैं हम सच कह रहे हैं। सारा तुम तो हमारा यकीन करो, खुदा कसम हम झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, आज से 1 साल पहले हम अपने भूलने की बीमारी से बाहर आ चुके थे और हम तुमसे सच कहेंगे सारा, हमने कबीर को फिर से हासिल करने का मंसूबा बनाया था। तुम्हारे खिलाफ हमने साजिश रची थी ज़ारा, लेकिन हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाए। सच में ज़ारा हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि हमें वो दिन याद आने लगे थे जब हमारी दिमागी हालत खराब थी। और जब हमने डॉक्टर को पूछा ना कि ये सब हमारे साथ कब हुआ, कैसे हुआ, हमें डॉक्टर ने बताया कि हम अमीजिया नाम की बीमारी से गुजर रहे थे, जहाँ हम सब कुछ भूल चुके थे। और उन्होंने हमें बताया कि ठीक होने पर हमें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। और बस जो वैसा ही हुआ, हमें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लग गया और फिर हमारी जिंदगी बदल गई सारा। फिर हमें तुम्हारे सारे सलूक याद आने लगे। तुमने और कबीर ने किस तरह हमें प्यार से रखा, बच्चों की तरह हमारा नाज उठाया ज़ारा। और सच मानो, तुमने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। हमारे सीने में तुम्हारे लिए भड़कते हुए नफरत के अंगारे फूलों में तब्दील हो गए ज़ारा। इसीलिए हमने दोनों की जिंदगी से दूर जाने का फैसला लिया। हम साथ वाली बस्ती में जाके रहने लगे। हम आज भी वहीं रहते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और आज भी यही सिलसिला जारी है और कल भी यही सिलसिला जारी रहेगा। अब से हमारी पूरी जिंदगी इबादतों के नाम है। अल्लाह और उनके रसूल के अलावा हमारे लिए सब कुछ बेनाम है। सब कुछ मानते हैं रुखसार, जो भी तुमने कहा सब कुछ मानते हैं, लेकिन क्या अल्लाह और उसके रसूल ने रिश्तों को निभाने की नसीहत अदा नहीं किया? तुम्हारी बहन जिसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने में, ये पल पल के लिए तरसती रही तुमसे मिलने के लिए और तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं आया? एक बार भी नहीं कि उस बहन की क्या हालत है, उससे मिलने एक बार? ये कैसी इबादत है रुखसार जिसने रिश्तों की कदर ही भुला दी?